हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. ए और बी अकेले एक कार्य को 4 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी स्टार्ट करता है ऑल्टरनेटिव डेज में कार्य चलता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो ए कर रहा है 4 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में। दोनों का टोटल वर्क निकाल लो, आपका आएगा 36। तो ये आपका आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 9 और 4। तो 2 दिन में 13 काम हो रहा है, हमें करवाना है 36। तो 2 से और इंटू कर लेता हूं। 4 दिन में काम कितना जाएगा? 26। अच्छा, एक दिन और करवाना पड़ेगा। अब किसकी बारी आएगी? बी की। बी बना देगा 4 यूनिट। काम कितना हो गया? 30 यूनिट, बचा 6। अब किसकी बारी? ए की बारी। और कितने दिन हो चुके? 5। तो 2/3 आपका आ जाएगा 5, 2 अपन में 3। तो सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 है तो तीसरी भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी? आप एक चीज बताओ, ये त्रिभुज है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। 3 3 5 ना मानकर इनको मैं 6 6 10 मान लू तो ज्यादा इजी हो जाएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। आप बताओ, ये तो है रेशो। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालू तो आप बोलोगे 5x 5x। अच्छा, ये हाइट क्या आ जाएगी इसकी? √11। तो इसका एरिया क्या आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, इससे 5। तो आपका आ जाएगा कितना? 5√11x का स्क्वायर। 5√11x का स्क्वायर। 5 से ये 6 पे खत्म और ये 11 से 11 खत्म। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी मेरे पास? √6। और सबसे लंबी भुजा चाहिए तो इसमें पुट कर दो 10√6। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा है ना रिवाइज कर लेते हैं हम, ताकि आपके आने वाले पेपरों में आपकी हेल्प हो सके। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? तो आप बोलोगे 2 sin a प्लस बी अपॉन में 2 cos a माइनस बी। sin a माइनस sin b आप बोलोगे 2 cos a प्लस बी sin a माइनस बी। और भी होते हैं हमारे पास, वो भी कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके आने वाले पेपरों में आपकी हेल्प हो सके। cos a प्लस cos b तो आपका होता है 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी। हाँ, cos a माइनस cos b आपका होगा 2 sin a प्लस बी sin b माइनस a अपॉन में 2। ये 4 फॉर्मूले होते हैं आपके पास जो आपको इजीली आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो हमने सीखा था साइन ए प्लस साइन बी, ये हम लगाएंगे इन दोनों में। तो आप एक चीज बताओ, दो तो आएगा, एक बार प्लस होकर हाफ हो जाएगा तो साइन 4x हो गया, फिर ये दोनों माइनस हो जाएगी तो कोस 2x हो गया। और यहां पे हमारे पास क्या है? 2 साइन 4x। 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? कोस 2x प्लस का 1। और आपको पता है कोस 2x क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x साइन 4x। इस क्वेश्चन के साथ हमने जो 4 फॉर्मूले रिवाइज करे
उनको प्लीज आप याद रखिए ताकि आपके आने वाले पेपरों में आपकी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कुल प्लेटें 3260 आपके सामने है। बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया गया? बी द्वारा, बी क्या है? येलो, और प्लेटें ये रही। तो बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया गया? 40%। तो 3260 का 40% आप बोलोगे इससे खत्म, ये इससे खत्म। 24 का 2, 8 और 10 का 1, 12 और 13। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर 48 है, तो इसका एरिया बताना है। तो आप मुझे बताओ 3a वैल्यू इसके बराबर हुई, तो एक का कितना हुआ? 16। तो एरिया बताना है। इसका एरिया क्या रहता है हमारे पास? √3/4 a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपका आएगा 16 × 16, तो ये आपका 4 और ये आपका आ जाएगा कितना? 64√3। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 पेन और 12 पेंसिलों का मूल्य 790 है। 8 पेनों और 3 पेंसिलों का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप ऐसा करो, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो, इसको 8 बना दो, 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका आ जाएगा कितना? 197.5। सिंपल था। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 196:625 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, मुझे साइडें चाहिए। एरिया के लिए आपको पता है स्क्वायर करते हैं, तो साइडों के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट। तो आप रूट कर दो, तो ये आपको पता है 14 का होता है और ये 25 का होता है। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 और 2020 तक XYZ फोन की बिक्री के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई आप बोलोगे यहां से? 22। किस पर? 18 पे। और इसका कितना परसेंट है? तो आप इसे 9 और ये 11, तो आपका आ गया कितना? 1100/9। तो ये आप 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और पॉइंट ऐसे चलता रहेगा। एक ही ऑप्शन था, सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का और इसको सिंपलीफाई करना है। हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को जीरो ले लेता हूं, मैं सी को जीरो ले रहा हूं। तो आप एक चीज बताओ, ये जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो यहां से इसको ओपन करूंगा तो आएगा आपके पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा क्या? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और आपका माइनस ए बी। अच्छा, यहां से माइनस, इसकी वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, इसकी वैल्यू निकाल लेते। अगर बोथ साइड स्क्वायर करूंगा यहां पे मैं, तो आपका आएगा 361 इक्वल टू 155 माइनस 2ab। ab यहां से आ जाएगा आपका 103, तो 103, इसमें से माइनस करूंगा 52 और ये 2, तो आपका आ जाएगा कितना? 104। सिंपल था बिल्कुल। तो a प्लस बी का ही फॉर्मूला पूछा था और ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन a की वैल्यू दी हुई है -3/5। आप एक चीज बताओ, ये आपका p है, ये आपका h है, तो b क्या होगा आपका? 4। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको पता है ऑल स्टूडेंट टेकिंग क्लास थर्ड में, इस वाले पार्ट में है, पता है नेगेटिव आना है तो पॉजिटिव वाला खत्म। अब आएगा क्या? ये क्या? h/में b। h क्या है हमारे पास? 5 और बेस क्या है हमारे पास? 4, तो -5/4। सिंपल था बिल्कुल। y की वैल्यू बतानी है तो आप इन दोनों को इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, तो आपका आ जाएगा कि ना 581 और 125। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से आ जाएगा कि 9 और ये दोनों मिलकर बना देगा 25। तो आपका आ जाएगा कि ना 225। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलजेब्रा का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। आओ इससे पहले वही रिवाइज करते जो मैंने पहले आपको करवाया था। x की 5 प्लस 1 में x की 5 क्या रहेगा? x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब, x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में x। x का 5 1 में x का 5 क्या रहेगा? पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। सिंपल है। और भी देख लेते हैं इसके साथ, साथ वाले भी कई बार पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले पेपरों में, तो सहमत वाला भी देख लेते हैं एक बार।
7 1/7 क्या रहता है हमारा, x की 4 प्लस 1/x की 4, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब माइनस x माइनस प्लस 1/x, x की 4 प्लस 1/x की 4, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब प्लस x माइनस 1/x। हमने चारों इसमें भी देख लिए फॉर्मूले, बाकी हमें लगाना कौन सा है, वो सेकंड वाला जो मैंने आपको सेकंड में बताया था। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को इन तरीकों से नहीं करना चाहते तो और भी तरीके होते हैं हमारे पास ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के। तो एक बार और देख लेते हैं। अगर आपके पास कभी भी ऐसे दे रखा हो x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो आपको पता होना चाहिए कि x की 5 1/x की 5 क्या होता है, a का 4 माइनस 5 a का स्क्वायर प्लस 5। ये इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, a आपका ये रहेगा। और x माइनस 1/x a है, तो x की 5 माइनस 1/x की 5 क्या रहेगा आपका, a की 4 प्लस 5 a का स्क्वायर प्लस 5। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले वाले तरीके मैंने लगा चुका हूं कई क्वेश्चनों में, एक बार ये वाला लगा के देखते हैं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो आपका आएगा माइनस सिक्स का 4 प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 5, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1296 प्लस 180 प्लस 5। तो ये आपका आ जाएगा, इन सबको प्लस कर लेना, आपका जाएगा कितना 8886, वो भी माइनस का। दो तरीके मैंने बताए, पहले वाले तरीके से भी आप निकाल सकते हो, उससे भी मैंने कई क्वेश्चन निकाल के दिखाया हूं मैं आपको। पहले वाले भी तरीके मैंने कई क्वेश्चनों में लगा चुका हूं, ये कुछ नया था तो मैंने इस कॉन्सेप्ट में ये वाले तरीके लगा दिए। बाकी आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इजी था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी और चोर 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते तो पुलिसकर्मी कितने समय चोर को पकड़ लेगा। हमें मिनट में निकालना है। तो आप एक चीज बताओ, 600 मिनट एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। मैं इसे मीटर में बदल देता हूं, 2000 मीटर पर मिनट। तो पर मिनट सिंगल से वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आपका जाएगा 0 से 0 खत्म, ये आपका 60, ये 3 और 3 ऊपर जाके बना देगा 18। पर मिनट के हिसाब से निकालना था, तो सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से क्या अनुपात होगा। आप मुझे एक चीज बताओ, 48% का मतलब क्या होता है, 12/25। ये मैन इक्वल टू वुमेन के बराबर है, वुमेन के 2/3 के बराबर है। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। और ये 25/18। सिंपल था बिल्कुल। इसको नीचे भेज दो, इससे ऊपर भेज दो, सिंपल था बिल्कुल। 25/18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 7 से डिवाइड करके देखना है इन चारों को, जो 7 से डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर होगा। या तो आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर लो इन चारों को, या दूसरा तरीका देख लेते हैं। नंबर उठा लेता हूं, 2 4 9 8 3। लास्ट यूनिट को डबल करो, इसमें से माइनस करो, कितना आ गया 2, फिर डबल करा, फिर माइनस कर दिया इसमें से, तो आपका आ जाएगा कितना 5, फिर डबल करा, माइनस कर दिया इसमें से, तो आपका आ गया 14। तो एक के जो 7 से डिवाइड होगा, ये भी तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली 7 से डिवाइड कर आगे चलते हो। तो ये भी तरीका है बिल्कुल सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, प्रेम 12 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। अमर से प्रारंभ करते हुए अल्टरनेटिव डेज में कार्य शुरू होता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो अमर एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, प्रेम उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 60, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 5। मतलब 2 दिन में काम कितना हो रहा है 9, मुझे पहुंचाना है 60, तो 6 से इंटू कर देता हूं इसको मैं। तो आपका 12 दिन का काम कितना आ गया 54। 12 दिन का काम कितना आ गया 54। एक दिन और करवाना है, अब कौन करेगा,
अमर करेगा। एक दिन और करवा देता हूं मैं इसमें काम, तो ये आपका कितना यूनिट बना देगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट 58 यूनिट का काम हो गया है। काम बच कितना गया, 2। अब किसकी बारी आएगी, प्रेम की, और दिन कितने हो गए, 13। तो सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 3600 रुपए पे 2 टाइप की छूट दी जाती है। एक बार तो दे रहा है डायरेक्ट 35% की, और एक बार दे रहा है कितनी, 30%, 5% की। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा। आपको पता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। ये आपका 35 है और ये भी 35 है, तो ये नहीं, खाली यही निकालना है हमें। तो माइनस 1.5 निकालना हमें। इसका 1.5 कितना आएगा आपका, इसका 1% आएगा 36 और 0.5% आएगा 18, तो आपका आ जाएगा 54। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें 36 से डिवाइड करना है। 36 से डिवाइड करने का मतलब है वो नंबर किससे होगा, 9 से भी होगा, 4 से भी होगा। 9 से करना ज्यादा इजी होता है, पहले 9 से देख लेते हैं। 10, 8, 18 और 7, ये नहीं हो सकता। ये आपका 9 हो गया, ये 12, ये भी नहीं हो सकता। 7, 2, 9 और 9, ये हो गया। एक ये नंबर डिवाइड हो गया, और एक बार ये भी देख लेते हैं, 9 और 4, 4, 8 और एक ये भी डिवाइड हो गया। 2 नंबर हमारे पास डिवाइड हो गए जो 9 से होने। अब 4 से देख लेते हैं एक बार। 4 के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर देखने होते हैं। 2 नंबर देख लेते हैं, 12 और 2, ये नहीं हो सकता, ये एक इकलौता नंबर। तो सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अगर और रॉकी राजा और रॉकी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी एक मान लू, तो आप बताओ टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 आएगा ही नहीं आएगा। अच्छा, 2 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य करा, 2 दिन तक मतलब 2 एफिशिएंसी से 2 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य करा, 4 काम कितना रह गया हमारे पास, 6। और राजा इस काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। राजा इस काम को 4 दिन में पूरा कर देता है, मतलब राजा की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3/2। और रोकी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/2 रोकी की। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई है रोकी की। टोटल काम कितना था मेरे पास, 10। रोकी की एफिशिएंसी 1/2, ये ऊपर जाके 20 बना देगा। सिंपल था बिल्कुल। एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत के हानि के बराबर है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करो, दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, आपका सीपी आ जाएगा। दोनों को प्लस करके हाफ करूंगा तो आपका आ जाएगा 1600, और 20% का लाभ चाहिए, तो इसका 20% कितना होगा, 332। तो आपका आ गया 0291। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को 12 घंटे लगते, जबकि धारा की दिशा में दूरी तय करने में 9 घंटे लगते। तो हमें बताना है धारा की स्पीड क्या होगी। आपको पता है, अगर यहां से मैं x प्लस वाई निकालू तो आपका आएगा कितना, 9 एकम 9, 9 छिक 54। और धारा के विपरीत निकालू तो आपका आएगा कितना, 12। तो हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए इसको माइनस, तो ये आपका आ गया 2, ये आपका 4, यहां से आ गया 2। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 दिन और 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू करा, लेकिन एक कुछ दिन बाद छोड़ जाता है। यदि भी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए ने कार्य कितने दिन पहले छोड़ा होगा। तो आप बताओ, ए ये रहा मेरे पास, और बी, ए 5 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास, 10। इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। आप मुझे बताओ, बी 8 दिन में काम पूरा समाप्त कर देता है, तो 8 दिन एफिशिएंसी के साथ, तो काम कितना हो गया इसका, 8 हो गया। बच काम कितना गया, 2। और ये 2 काम इन दोनों ने क्या होगा मिलकर, तो 3। सिंपल था बिल्कुल, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 150 मूल्य वाली 2 दालों को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दालों के इस मिश्रण को प्रति केजी क्या होगा। तो आप बताओ, पहली दाल कितनी है, 100, और ये कितनी है, 150। ये 7:20। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू कर दो, ये आ गया आपका 700 और ये आ गया आपका 3000। इन दोनों को प्लस करके
इस रेशो में बांट दो 27, तो ये आपका आ जाएगा कि ना 137। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो a प्लस बी दिख रहा है आपको, a माइनस बी भी दिख रहा होगा। आपको पता है क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 ओपन में साइन का स्क्वायर और क्या आ जाएगा 1 ओपन में tan का स्क्वायर। ये तो आपका ऊपर जाके बन जाएगा कोसेक का स्क्वायर और माइनस ये ऊपर जाके बन जाएगा कोट का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा कितना 1। सिंपल सी बात है, इक्वल टू 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है, हमें टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 ओपन में 5 होगा, साइन चेंज कर दो तो ये आपका कट गया इससे, ये आपका आ जाएगा 2 टेन थीटा और ये आपका आ जाएगा कितना 24 अपॉन में 5, इससे ये खत्म 12, तो आपका आ गया टेन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन में 5। सिंपल था। और बताइए कैसा लगा पेपर सेट, सिंपल था बिल्कुल। और प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, आपका आपके सपोर्ट से ही ये सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ। प्लीज ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप तक सबसे बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। तो थैंक यू सो मच। और मुझे बताइए एक बार कमेंट करके कि मैं एनालाइज कैसे करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे रहेगा कि मेरे में क्या कमियां हैं, उस पर मैं कैसे काम करूं। तो मैं अपनी कमियों पे काम करना चाहता हूं, तो प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।